सेमीफाइनल से पहले ही जोड़ लेंगे पंडित मनोहर जी कड़ी से कड़ी और कहेंगे राही को अनुपमा की परछाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही आजकल किस बात से सबसे ज्यादा भाग रही है? वो बात है कि जो भी राही को कहता है कि ये अनुपमा की परछाई है, चाहे पॉजिटिवली कहे चाहे नेगेटिवली कहे, अनुपमा से राही भाग रही है कि मुझे अनुपमा की परछाई नहीं, अलग पहचान बनानी है। मगर ये जो पंडित मनोहर जी है ना, ये अनुपमा की परछाई राही को कह देंगे, क्योंकि आज ऐसा कुछ नजर आया है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पंडित जी इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही पहुंच गई है मुंबई, पंडित जी के सामने नृत्य कर रही है, और पंडित जी के सामने जो नृत्य कर रही है वो राही नहीं, अनुपमा की बेटी है। पंडित जी बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, और पंडित जी की पार की नजर जो बिना नृत्य किए अनुपमा को पहचान गई थी, वो राही को भी पहचान रही है। पंडित जी कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे यहां पे कि राही को जब मैंने उसके गुरु का नाम पूछा था तो उसने बताया नहीं, और अनुपमा के मन में जो दुख है वो पंडित जी समझ रहे हैं, क्योंकि अनुपमा को भी अपने बच्चों का ही दुख है। अब पंडित जी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ये तो कंक्लूजन निकाल ही चुके हैं कि इसमें छवि दिखती है तिलोत्तमा की। तिलोत्तमा ही कह रहे थे, कभी चिन्नमा, कभी कुछ कुछ जो भी नाम अनुपमा के लेते हैं, मगर जब ये बात वो राही को कहेंगे तो वो सही नाम लेंगे कि तुम तो बिल्कुल मेरी शिष्य अनुपमा की परछाई हो, उसी की तरह नृत्य करती हो, शाबाश बेटे जीत के आओ, जो भी है कहेंगे। मगर यहां पे अनुपमा की परछाई सुनते ही राही के अंदर आग लगेगी। जैसे हमने देखा, बहुत गंदा लगता है जिससे वो बात करती है, जैसे अपने चेहरे पे गुस्सा लाके कि मम्मी मुझे मिल ना जाना वहां पे। ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी इतनी अच्छी मदर के बारे में ऐसे दांत कचीट के बोले कि मम्मी मुझे मिल ना जाना, नहीं अच्छा लगता है। खैर जो भी है, उसी इमोशन की बात कर रही हूं मैं, उसी में ये परछाई शब्द सुन के फिर से राही को जो है तकलीफ हो जाएगी। मगर यहाँ पे परी भी है, तो परी राही को ये समझाएगी कि ये भी गलत नाम ही हो सकता ना, अनुपमा एक ही थोड़ी है, और भी तो अनुपमा हो सकती हैं। और क्या पता पंडित जी ने अभी भी सही नाम लिया है। अगर वो तिलोत्तमा, चिनोत्तमा, मनोरमा जो भी कहते हैं, वो कहते रहते हैं मुझे परी से सरी और तुम्हें राही से सुराही कहते रहते हैं, तो क्या पता ये गलत नाम लिया हो। तुम क्यों अपने आप में वो सोचती रहती हो? और वही कहेगी परी की, क्योंकि तुम मम्मी को भूल नहीं पाई हो, इसलिए तुम्हें जो भी अनुपमा का नाम लेता तुम्हें वो अपनी मम्मी ही लगता है। जबकि पंडित जी तो सही कह रहे होंगे। तो राही का यहाँ पे ये जवाब हो सकता है कि अनुपमा के नाम के साथ भी, चाहे कोई भी अनुपमा हो, मुझे परछाई नहीं बनना है। तो यहाँ पे तो मसला ये सॉल्व हो जाएगा। मगर पंडित जी की कही बात तब समझ में आएगी जब वाकई राही और अनुपमा आमने सामने होंगी। तो कितना मर्जी जोर लगा ले, अपनी मां की परछाई से तो नहीं भाग सकती ये राही। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।